बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो जी आज का व्लॉग है जी मेरे रिज़ल्ट की सेलिब्रेशन जिस तरह से की जा रही है उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी और साथ साथ ये भी बताऊँगी कि मैंने कहाँ पर मेरा ड्रॉबैक आ रहा था, कहाँ पर मुझे डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी जिसकी वजह से मेरे नज़दीक थोड़े से कम मार्क्स आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ खूबसूरत फूलों से। ये देखिए इतने अच्छे क्यूटी। अच्छा 2 दिन हो गए मेरे रिज़ल्ट आए हुए को, और मेरा मंडे को रिज़ल्ट आया था और आज है वेडनेसडे, आई थिंक सो कि थर्सडे है। 2 दिन हो गए, मंडे को आया था मेरा रिज़ल्ट ना। तो देखिए कितने क्यूट लगे। हाथ नहीं लगाना, पापा ने मना किया हुआ है कि हाथ नहीं लगाने, ख़राब हो जाता है फूल। और अच्छा 2 दिन हो गए मेरे रिज़ल्ट को आए हुए और जो सेलिब्रेशंस होनी थी हो गई हैं। बस अभी पापा ने अपना प्रॉमिस पूरा करना है और कुछ भी नहीं। बाकी मामा ने भी गिफ्ट देना था वो दे दिया है, पापा ने भी। और तो जो और बाकी जितने भी मेरे घर जो लोग भी आ रहे हैं भाई बात है उन्होंने भी गिफ्ट दिए, वो सब कुछ भी मैं आपको साथ आज शेयर करूँगी। अभी तो 8:11 हो रहे हैं सुबह के, और मम्मा मुझे डेली 7 बजे उठा देती हैं। मम्मा कहती हैं शर्म कर लो, शर्म कर लो, कुछ तो पढ़ लो, कुछ तो। मम्मा डेली कह रही होती हैं कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो, खुदा का वास्ते किताब खोल लो, इन पे कोविड नहीं है प्लीज़। और फिर मेरे मामा कितने असरार करने के बाद मैं किताबें फिर खोल लेती हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। सीन कुछ यूँ है कि मैं आप लोगों के साथ वो रिज़ल्ट वाला व्लॉग इस वजह से, मतलब कि जो जिस टाइम आ रहा था उस टाइम इस वजह से नहीं शेयर कर सकती थी क्योंकि मेरी अपनी हालत इतनी पतली थी जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। और हालात ये थे कि सुबह से ना मैं कुरान पाक लेके बैठ गई थी। मैंने कहा था कि अल्लाह ताला मदद करेगा, मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था सारा का सारा कि ये अल्लाह जो भी मैंने किया है ना बस प्लीज़ जो भी है जैसा भी है बस कंट्रोल हो जाए, वरना मुझे कहीं का कोई भी नहीं छोड़ेगा। कि 4 पेपर देने थे और उसमें भी इतने कम मार्क्स मेरे जी। अल्हम्दुलिल्लाह 903 मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1100 में से। तो फिर भी सारी खुश हैं इस बात पर और किसी को मुझसे ये उम्मीद। और सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है कि जब आपका बोर्ड का रिज़ल्ट आना वाला हो और आपके कज़न्स भी इतने ज़्यादा कज़न्स आपकी क्लास में हो, 10th में पढ़ रहे हो और उनका भी बोर्ड सेम हो और सारा सीन होना, तो बहुत कुछ होता है कि प्लीज़ याला प्लीज़ इनसे ज़्यादा मार्क्स हो मेरे, इनसे कम ना मार्क्स हो। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती हैं। अच्छा ये मेरी फूफो लेकर आई थी, ये आप इसको हम लोग लॉक तो नहीं लगाते। ये देखिए ये खुला हुआ है यहाँ से, ये देखिए ये खुला हुआ है क्योंकि इनको ये जाने ही कहाँ पर है। वो होते हैं ना बर्ड्स होते हैं जो और उड़ जाते हैं, तो उनको लॉक लगा कर रखना पड़ता है। इन्होंने कहाँ जाना है, इसे सहने पर रखे हुए हम लोगों ने बस इन्हें। तो अब मैं नीचे चलती हूँ क्योंकि आजकल टाइम ही बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं ऊपर आई हूँ। मुझे पीछे से मम्मा की आवाज़ें भी आ रही हैं, फिर नीचे आओ, ऊपर क्या कर रही हो। घर में सेलिब्रेट किया, फिर हम लोगों ने कुछ देर तक दोपहर तक तो हम लोग घर पर थे। दोपहर खाना शाना खा के फिर हम लोग बाहर घूमने के लिए निकल के सोचते रहे काफ़ी देर तक तो कि कहाँ जाएं क्या करें, ठीक है। लेकिन फिर आखिर में आइडिया और यहाँ सभी जब तक यूट्यूब लेगी तो आपके सामने सभी लैंडमार्क्स होंगे जिनको विजिट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। अगर आप वैसे सॉरी बहुत वो बनती थी लेफ्ट साइड में आपको दिखाती हूँ, लेफ्ट साइड के बाद में होगा अंडरटेकर्स के ऊपर ये नजरिया पाकिस्तान का ट्रस्ट इसके अंदर मौजूद है और मोहतरमा खातून जिन्ना के नाम से बनाया गया। बेसिकली शरई कायदे-ए-आज़म इसको कॉलोनियल पीरियड में लॉर्ड कहा जाता है। हम पहले दफा देख रहे थे हमारे लॉर्ड इट्स कॉलोनियल पीरियड में और सबसे हमारा स्टॉक होकर लगे 3000 साल पुराने लॉर्ड जाएंगे मुझे दैट दिन साइड वेरी गुड लैंडमार्क इन होटल इंडस्ट्री। देखिए ये हमारा इरादा था कि हम लोग ना डबल डेकर बस चली है, अब हम लोग उस पर ट्रैवल करके देखते हैं। उधर हम लोग गए थे डबल डेकर बस के थ्रू, हम लोग गए थे मीनार पाकिस्तान गए थे और काफ़ी मज़ा आया था। और जो अंकल जो थे जो इंट्रोड्यूस करवाए हर जगह को बता रहे थे ये जगह है, ये जगह है, वो जगह हर उनकी मतलब कि उनको उनकी ना हिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि उन्हें ना डेट्स भी याद थी बाकायदा,
ठीक है। और ये वाटर शो था, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लग रहा था। मैं आपके साथ इसकी वॉइस शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, वरना इसके पीछे ना लगा हुआ था दिल दिल पाकिस्तानी नेशनल सॉन्ग, उसके ट्यून लगी हुई थी पीछे, और इतना खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों के सामने देखिए, इतना लाइव जब देखे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी लाहौर जाएं, अव्वल तो हम लोग भी खुद लाहौर ऐसे हम लोग पिकनिक के लिए आए हुए थे, तो बीच में रिज़ल्ट आ गया था, तो आप लोग भी जब भी लाहौर आएँ तो आप लोगों ने मीनार पाकिस्तान में मगरिब के टाइम तक तो स्टे कीजिएगा, क्योंकि मगरिब के बाद ना, मगरिब के जाने के बाद फिर वही वाटर शो हो जाता है। देखा, मतलब मगरिब के टाइम 7-8 बजे तक वाटर शो होता है ना, तो हम लोग फिर काफ़ी 7-8 बजे तक हम लोग ना मीनार पाकिस्तान में रुके रहे थे, इधर उधर फिरते रहे थे कि भाई कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, क्योंकि हम लोगों को वो मेरी खाला बता रही थी कि इधर वाटर शो होता है ना, तो हम लोगों को फिर वाटर शो को हमने कहा था कि हम लोग तो देख के जाएंगे ना। वाटर शो देखने के बाद फिर हम लोग फोर्ट्रेस स्टेडियम चले गए थे, और फिर उधर से निकलने के बाद फिर फ़ौरन ही मेरी नानों की भी कॉल आ रही थी, मेरे पापा की भी कॉल आ रही थी, मेरी मामा की भी कॉल आ रही थी कि किधर रह गए हो, घर आओ वापस। 10 बज गए थे ना, इस वजह से। तो हमने कहा अच्छा ठीक है हम आते हैं ना, बस फिर उधर से निकले और घर की तरफ जल्दी से। अव्वल तो 8 बजे से हम लोग निकल चुके थे, लेकिन कभी हम लोग कहते थे कि हम लोगों ने फिर उधर होटल में भी स्टे कर लिया था कि मतलब हम लोग ने कहा कि होटल में ना थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी होटलिंग कर ली जाए, और क्योंकि मामा कहती कि घर में तो कुछ भी नहीं बना हुआ, कुछ लेते आना। खाला कहती हैं कि हम लोग इधर से खा लेते हैं, और मामा लोगों के लिए ले जाते हैं, तब उनके लिए ले गए थे। फिर वापसी भी हम लोगों ने फिर मतलब कि वो उसके स्टेशन पे जहाँ से डबल डेकर निकलती है ना, वहाँ पे वापस छोड़ती है। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप लोग चले जाएँ, आप लोग वापसी भी डबल डेकर पे कर लें। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपकी मर्ज़ी हुई तो वापस आ जाना, वरना ना आना, ठीक है। तो वापस हम लोग फिर मतलब उधर जहाँ पे डबल डेकर का स्टॉप था आखिरी, वहाँ पे वापस गए। फिर हम लोग वहाँ से हम लोग ने ऑटो लिया, और ऑटो से फिर हम लोग फोर्ट्रेस, और फोर्ट्रेस से फिर आगे होटल, और फिर होटल से आगे घर की तरफ, इस तरह से करके। और उसके बाद फिर पापा ने मुझे कहा था कि दोबारा नाम ना ले लेना कहीं जाने का, लेकिन मैंने कहा आपका प्रॉमिस रहता है। फिर ये देखिए, फिर रात को इतने थक गए थे, फिर वापस सुबह के टाइम ये हिसाब था। मेरा कज़न आगे चल रहा था और मैं पीछे उसको एक जगह पता है, एक हद है, मतलब कि ना हम उसके पीछे जाते हैं, हम देखते थे कहाँ जाता है तो जाता कहाँ पर है ना, और वो इतनी क्लियरली हर जगह उसको पता है, हर चप्पा चल भी इतने स्टाइल से रहा था ना। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।